नमस्कार जोहार साथियों। आप सभी का स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स की क्लास में। आज की इस क्लास में हम झारखंड करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं, चाहे वो सीजीएल की हो, एलडीसी, एक्साइज, नगर पालिका, हर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हमने केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही शामिल किया है, जो कि झारखंड की परीक्षाओं के पैटर्न पर ही आधारित है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जमशेदपुर के अंशुमन ने अपनी किस पुस्तक के लिए वर्ष 2022 का मन ओ मौसमी सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार जीता है? जमशेदपुर के एक लेखक हैं जिनका नाम है अंशुमन। उन्होंने मन ओ मौसमी नाम का एक खिताब जीता है। तो उनकी वो किस पुस्तक के लिए मिला है? तो उनकी पुस्तक का नाम है ऑप्शन नंबर ए, एक सफ़र में। तो जमशेदपुर के रहने वाले हैं अंशुमन। उन्होंने मन ओ मौसमी पुरस्कार जीता है अपनी सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए एक सफ़र में। ये जो आप देख रहे हैं यही अंशुमन है और इन्होंने बुक लिखा है एक सफ़र में, जिसके लिए इन्हें मिला है मन ओ मौसमी पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली बार किस महिला अधिकारी ने प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, खासकर वैसे प्रश्न जहाँ पे महिलाओं ने कोई कीर्तिमान रचा है, वो प्रश्न हमारे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि झारखंड में पहली बार किस महिला अधिकारी ने प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया है? तो इसका सही जवाब क्या है? रंजीता हेम्ब्रम। रंजीता हेम्ब्रम किस चीज़ की अध्यक्ष बनी है? तो आप सभी को पता है, JCECEB। JCECEB ये क्या है? झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। जो झारखंड की एग्जामिनेशन बोर्ड है, जिसका नाम है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, इसकी अध्यक्ष बनी है रंजीता हेम्ब्रम। रंजीता हेम्ब्रम के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये है ये है रंजीता हेम्ब्रम। ये जो है वो बीपीएससी महिला टॉपर भी रह चुकी है। कब की टॉपर रह चुकी है? 1998 बैच की। 1998 बैच में ये बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें महिला टॉपर भी रही थी। इनको ओवरऑल 41 रैंक आया था। तो ये क्या बन गई है? तो ये बन गई है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की अध्यक्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया डैश तक पूरी हो चुकी है। झारखंड सरकार ने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू कर दिया है। काफ़ी न्यूज में रहा था, तो इससे सवाल आना काफ़ी लाजमी है। तो इसमें क्या है कि इनको किसको इस पेंशन का लाभ मिलेगा? कि जो जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया यानी जो कि जॉब ज्वाइन कर चुके हैं, कब तक? इसमें डेट बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर एक, 1 दिसंबर 1 दिसंबर 2004 तक जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें राज्य सरकार के ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस वर्ष तक झारखंड को टीबी मुक्त बना दिया जाएगा? झारखंड सरकार के लक्ष्य के अनुसार बताइए। टीबी जो एक रोग होता है, ये झारखंड में कब तक खत्म हो जाएगा? तो झारखंड सरकार और भारत सरकार दोनों का लक्ष्य है 2025। ठीक है। प्रश्न में पूछा जाए कि भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब बनाया है, या फिर झारखंड सरकार ने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब बनाया है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2025 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना किस योजना का स्थान लेगी? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लड़कियों को 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये कई चरणों में दिया जाता है। तो अब क्या है कि मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का ही नाम बदल दिया गया है और इसका नाम क्या कर दिया गया है? सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि
योजना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान किया गया? यानी खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं, कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा अगर उनके खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार। जयपाल सिंह मुंडा कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के एक बहुत प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं। 1928 में जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था 1928 में, उसमें ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं, जयपाल सिंह मुंडा। तो इन्हीं के सम्मान में जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार दिया जाएगा स्पोर्ट्समैन के कोच को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नवंबर 2022 में किस स्थान पे 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया था? आपको जगह का नाम बताना है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन हुआ था। तो सरना धर्म झारखंड में काफ़ी जाना जाता है और झारखंड सरकार ने 2020 में सरना कोड को भी पास किया था। ये भी आप याद रखिएगा, सरना कोड कब पास हुआ है? 2020 में, किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे प्रश्न कहता है कि 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, कहाँ किया गया था? तो ये लुगु बुरु घंटाबाड़ी, लुगु बुरु घंटागाड़ी घंटाबाड़ी जो कहाँ है वो बोकारो में है। कहाँ पे है? बोकारो में। तो बोकारो के लुगु बुरु घंटाबाड़ी में इसका आयोजन किया गया था 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में झारखंड राज्य के लिए सांस्कृतिक रूप से अलख जगाने वाले ईश्वरी प्रसाद का निधन हो गया। उन्होंने किस संघ की स्थापना की थी? ईश्वरी प्रसाद ने किस संघ की स्थापना की थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ। ईश्वरी प्रसाद जो हैं, उन्होंने अलग झारखंड राज्य के लिए सांस्कृतिक रूप में आवाज़ उठाया था। ये मजदूर की भी आवाज़ बने थे और इन्होंने डहर, किस नाम? डहर नाम की पत्रिका का भी संपादन किया था। डहर पत्रिका। तो हो सकता है प्रश्न ऐसा घुमा के पूछ दे कि डहर पत्रिका का संपादन किसने किया था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वो कौन है? ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद ने क्या किया था? छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन करने वाली अधिकारी स्नेहा दुबे का जन्म झारखंड के किस शहर में हुआ है? तस्वीर में आपको जो महिला दिख रही है, इन्हीं का नाम है स्नेहा दुबे। क्या नाम है? स्नेहा दुबे। और ये झारखंड में किस जिले से रहने वाली है? तो ये जमशेदपुर जिले। कौन जिला? जमशेदपुर जिला से संबंध रखती है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करती है और ये हाल ही में काफ़ी चर्चित रही थी जब इन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के बात को कटाक्ष पेश किया था भारत की तरफ से। तो इसको याद रखना है, स्नेहा दुबे, जमशेदपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8 फरवरी 2023 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने झारखंड के किन 3 स्थानों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? इनमें से कौन सा स्थान शामिल नहीं है? केंद्रीय जो आईटी मिनिस्ट्री है वो झारखंड की 3 जगह पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का स्थापना कर रही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा वो जगह नहीं है जहाँ स्थापना हो रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी रांची में स्थापना नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी बोकारो में स्थापना होगा, जमशेदपुर में स्थापना होगा, धनबाद, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, ये 3 जगह में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 23 जून 2022 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा उपचुनाव में कौन विजयी हुआ? मांडर में अभी उपचुनाव हुआ था, इसमें कौन जीता है? तो इसमें जीता है ऑप्शन नंबर बी,
शिल्पा नेही तिर्की। शिल्पा नेही तिर्की इसमें जीत गई है, यानी कि वो मांडर से एमएलए बन गई है। किस पार्टी से है? तो कांग्रेस से। ठीक है, मांडर विधानसभा, शिल्पा नेही नेहा तिर्की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। झारखंड के किन दो कुलपतियों को कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? बताना है कि झारखंड के कौन से दो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, जिनको कर्नल का मानद उपाधि दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर मुकुल नारायण देव और डॉक्टर सोना झरिया मिंज, इन दोनों को मिला है कर्नल की मानद उपाधि। अब ये जो डॉक्टर मुकुल नारायण देव हैं, ये किस यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं? तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के ये हैं मुकुल नारायण देव। और डॉक्टर सोना झरिया मिंज जो है वो SKMU दुमका, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के वाइस चांसलर हैं। तो झारखंड के दो कुलपतियों को मिला है कर्नल की मानद उपाधि, डॉक्टर मुकुल नारायण देव जिनका संबंध है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से, और डॉक्टर सोना झरिया मिंज जो है SKMU दुमका की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स, ये एक अभियान का नाम है। क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स जो अभियान है, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में। जमशेदपुर में स्वच्छता को लेकर एक अभियान जारी किया गया है जिसका नाम है क्लीन टू ग्रीन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हाल ही में फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? यानी मिट्टी जो होती है उसका स्वास्थ्य, मिट्टी का स्वास्थ्य का हेल्थ हेल्थ कार्ड मतलब स्वास्थ्य कार्ड, मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये हमारा प्यारा झारखंड। तो झारखंड जो है वो फॉरेस्ट सॉइल मतलब कि जंगल की मिट्टी का हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है झारखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। झारखंड के सालगे हांसदा किस जिले से हैं जिन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? सालगी हांसदा। ठीक है, अब सालगी हांसदा के बारे में कोई जानकारी ले लेते हैं। सालगी हांसदा को मिलेगा ताम्रपत्र और 50,000 रुपये। देखिए ये न्यूज़पेपर कटिंग है, इसमें लिखा गया है संथाली उपन्यास जानाम दिसोम उजाड़क काना, इसका आपको नाम याद रखना है। ठीक है, जानाम दिसोम उजाड़क उजाड़क काना मतलब कि जन्मभूमि वीरान हो रही है के लिए सालगी हांसदा को पुरस्कार मिलेगा। कौन सा? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। पुरस्कार में क्या मिलता है? एक ताम्रपत्र मिलता है और 50,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, सालगी हांसदा को मिलने वाला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार उनकी पुस्तक जानाम दिसोम उजाड़ो काना के लिए। तो वो उन कौन से जिले से संबंध रखते हैं, ये प्रश्न है। तो जो सही जवाब है वो है जमशेदपुर, यानी जमशेदपुर के सालगी हांसदा को जनाम दिसोम कोना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, कहाँ के हैं? जमशेदपुर के। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। झारखंड के किस जिले में आमदा खादी परिसर में गांधी म्यूजियम की स्थापना की जाएगी? तो सरायकेला खरसावा में आमदा खादी पार्क परिसर है जहां पे गांधी म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना में अभी हमने पढ़ा था कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कुल कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 40,000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। CM सपोर्ट्स का पूर्ण रूप क्या है, ये बताना है। तो अभी पता होगा जब पेट्रोल की दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था तो मुख्यमंत्री ने एक राहत जारी किया था और उसमें कुछ सब्सिडी प्रदान की थी, तो उसी का नाम CM सपोर्ट्स था। तो इसका जो फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी, चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेस ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर्स स्कीम।
2 पहियों वाहन के लिए दिया गया था सब्सिडी, तो इसको आप ऐसे याद कीजिएगा, चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेस ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर्स स्कीम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन चुने। कह रहा है कि सौर ऊर्जा नीति जो झारखंड सरकार ने 2022 में लॉन्च की है, उसके बारे में सही कथन कौन सा है। तो पहला कथन है, इसे 4 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लागू किया गया है। ये बिल्कुल सही है। 4 जुलाई 2022 को सौर ऊर्जा नीति हेमंत सोरेन के द्वारा लागू किया गया था। इसके तहत वित्तीय वर्ष 26-27 तक कुल 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादक का लक्ष्य है। ये भी बिल्कुल सही है। और अगला जो ऑप्शन है, इस नीति के तहत 1000 सोलर ग्राम की स्थापना की जाएगी। ये भी सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य है। एक बार से रिपीट करते हैं, सौर ऊर्जा नीति 2022 जो है वो 4 जुलाई 2022 को सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो लक्ष्य है वो 26-27 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा से बिजली का। ठीक है, कब तक? 26-27 तक। और इसके तहत 1000 सोलर गांव लॉन्च किया है, यानी गाँव में 1000 गाँव में सोलर सोलर पैनल है लगाए जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 5 सितंबर 2022 को झारखंड से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें बात कर रहे हैं 2022 को। प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जो है वो भारत के बहुत अच्छे कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देते हैं। इसमें 2022 में झारखंड की शिप्रा मिश्रा, इसको शिप्रा मिश्रा को मिला था। ठीक है, शिप्रा मिश्रा कहाँ पढ़ाती है? तो कदम तल्ला वर्कर्स स्कूल, कदम तल्ला वर्कर्स स्कूल में ये पढ़ाती है। ठीक है, तो 2022 में मिला था इसे। और 2023 में किन्हें मिला है, चलिए वो देखते हैं। 2023 में झारखंड के 2 शिक्षकों को मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। पहले हैं मोहम्मद इजाउल हक, इनका नाम है मोहम्मद इजाउल हक, जो कि मिडिल स्कूल देवखाना चतरा, कहाँ के? चतरा के प्रिंसिपल हैं मोहम्मद इजाउल हक। दूसरे हैं मनोरंजन पाठक, इनका नाम है मनोरंजन पाठक, और ये कंप्यूटर शिक्षक हैं सैनिक स्कूल तिलैया में। ठीक है, तो 22 में मिला था शिप्रा मिश्रा को, वो कहाँ पढ़ाती है? कदम तल्ला वर्कर्स हाई स्कूल में। 23 में मिला है मोहम्मद इजाजुल हक को, जो कि प्रिंसिपल हैं मिडिल स्कूल देवन खाना चतरा। और मनोरंजन पाठक जो हैं वो कंप्यूटर टीचर हैं सैनिक स्कूल तिलैया के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में हेमेंद्र प्रताप देहाती का निधन हो गया। वे 2005 में मधु कोड़ा की सरकार में किस विभाग के मंत्री थे? हेमेंद्र प्रताप देहाती जो हैं वो भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही के पिता थे। ठीक है, ये 1969 में पहली बार एमएलए बने थे। कौन? हेमेंद्र प्रताप देहाती 1969 में पहली बार एमएलए बने थे। उसके बाद 2005 में मधु कोड़ा जब सरकार आया था, तो ये कौन से मंत्री थे? ये स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। ठीक है, हेमेंद्र प्रताप देहाती भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही के पिता थे। इनका अभी फिलहाल हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 30 जून 2022 को संथाल हुल का कौन सा दिवस मनाया गया? 30 जून 2022 को संथाल हुल का कौन सा दिवस मनाया गया? अगर आपने याद किया है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो वो 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था? 1855-56 में। सिद्धू कान्हू इसके मुख्य नेता थे। तो अभी कितने साल हो गए इसके? तो इस बार 167वां, ऑप्शन नंबर डी 167वां हूल दिवस मनाया गया। हूल का मतलब होता है विद्रोह। क्या होता है? विद्रोह, यानी कि संथालों का विद्रोह 1855-56 में सिद्धू कान्हू के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विचारों के 11 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बताइए आप लोग कि झारखंड विधानसभा में स्पीकर कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ महतो। उन्हीं की पुस्तक है विचारों के 11 अध्याय की पुस्तक है रविंद्रनाथ महतो, जो कि नाला नाला जो जामताड़ा में आता है, नाला से विधायक हैं। ठीक है, कौन से पार्टी के हैं? जेएमएम,
झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी है विचारों के 11 अध्याय। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ महतो ने। यही झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। DIC द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बोकारो स्टील प्लांट में। बोकारो जो स्टील प्लांट है वहीं पे अमृत पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 में झारखंड की कितनी खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है? तो झारखंड से कुल 6 खिलाड़ी चुने गए थे। कितने खिलाड़ी? 6। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। 6 खिलाड़ी चुने गए थे, जिसमें से टीम का जो कप्तान है इंडिया टीम का वो भी था। वो भी थी जिसका नाम था अष्टम उरांव। क्या नाम था? अष्टम उरांव। ठीक है, अष्टम उरांव कौन थी? कैप्टन थी। कहाँ की थी? वो झारखंड की थी। 6 खिलाड़ी चुने गए थे। ठीक है, और ये खेल हो चुका है। कहाँ पे हुआ था ये भुवनेश्वर में हुआ था, गोवा में हुआ था, मुंबई में हुआ था। अभी SSC की परीक्षा में पूछा भी गया था कि अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में, गोवा में, मुंबई में। जिसमें गुमला गुमला की जो अष्टम उरांव है, अष्टम उरांव कहाँ की है? गुमला की। गुमला की जो अष्टम उरांव है वो कैप्टन थी। ठीक है, इनके साथ और 5 खिलाड़ी थे, यानी झारखंड से 6 खिलाड़ी का चयन हुआ था। अष्टम उरांव जो है वो गुमला में बनारी कोरारी गांव की है। कहाँ की है? बनारी कोरारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास अच्छा लगा। अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों के बीच में इसके शेयर कर दीजिएगा, और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।